हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज मैं आप लोगों को हिंदी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी। जो क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का मूल्यांकन करें। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का मूल्यांकन करें। ठीक है, हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन की परंपरा वस्तुतः 19वीं शताब्दी से प्रारंभ हुई। साहित्य के इतिहास में साहित्यिक रचनाओं में के माध्यम से तत्कालीन समाज के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मूल्यों की पहचान की जाती है। वास्तव में हमें किसी युग विशेष की जानकारी उसके समय और संस्कृति के बिंब साहित्य में ही मिलती है। किसी देश का इतिहास पढ़ने से हम उस देश का केवल बाहरी हाल जान सकते हैं, पर साहित्य के अनुशीलन से हमें उसके प्रत्येक समय के आंतरिक भाव से परिचित हो सकते हैं। साहित्य का इतिहास क्या होता है? इसके स्वरूप क्या निरूप आचार्य इस साहित्य का इतिहास क्या होता है? इसके स्वरूप का निरूपण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में इन शब्दों में किया है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की आंतरिक चिंता वृत्तियों का प्रतिबंध होता है। ठीक है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की संचित चित्त वृत्तियों का प्रतिबंध होता है। ग्रास द तांसी का इतिहास। हिंदी साहित्य का सबसे पहला इतिहास फ्रांसीसी विद्वान ग्रास द तांसी द्वारा फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लिटरेतूर एंदुस्तानी नामक से लिखा गया है। इसका प्रथम भाग सन 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। दूसरा, शिव सिंह सेगर का इतिहास। शिव सिंह सेगर द्वारा शिव सिंह सरोज लिखा गया। इसका प्रकाशन सन 1878 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ। इन ग्रंथ से 1838 कवि थे। कवियों का परिचय काल क्रम से ना दिया जाने के कारण इस ग्रंथ को कुछ लोग इतिहास की श्रेणी पर नहीं रखते थे, पर कवियों के रचनाओं के संग्रह तथा उनके जीवन परिचय की दृष्टि से इस ग्रंथ के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। ठीक है, जॉर्ज गर्सिन का इतिहास। जॉर्ज ग्रेसिन का इतिहास। जॉर्ज ग्रेसिन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान सन 1988 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। नाम से इतिहास ना होते हुए भी विद्वानों ने इसे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना है। इसमें कहा गया कि ये नाम से तो इतिहास नहीं है, फिर भी इसको अन्य विद्वानों ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना है। मिश्र बंधु विनोद सन 1913 ईस्वी में मिश्र बंधु विनोद नाम से हिंदी साहित्य का एक वृहद इतिहास 3 भागों में प्रकाशित हुआ। मिश्र बंधु ने इस इतिहास की रचना में ग्रेसन की पद्धति अपनाई। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित अंग्रेजी में लिखा गया ग्रंथ है। इसे एडविन ग्रिप्स ने सन 1917 ईस्वी में लिखा। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। ठीक है, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर इसे FEKE द्वारा सन 1920 ईस्वी में लिखा गया। आचार्य राम शुक्ल का इतिहास सन 1929
ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य के इतिहास प्रकाश हुआ इसके पहले नगरीय प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। सन 1940 ईस्वी में इसका परिवर्धित एवं संशोधित संस्करण प्रकाशित हुआ। शुक्ल जी का यह इतिहास हिंदी का सर्वाधिक सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिक प्रथम इतिहास है। इसका निष्कर्ष हम लोग देखेंगे। कोई भी क्वेश्चन का आप अगर भूमिका ऐड करते हैं, उसके बाद भूमिका को अच्छी तरह से लिखने के बाद क्वेश्चन में जो पूछा गया वो लिखते हैं, उसके बाद अगर आप लास्ट में निष्कर्ष ऐड करते हैं तो आंसर थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है और जिससे आप लोगों को ज़्यादा मार्क्स मिलता है एग्ज़ाम में। इसलिए आप लोग कोशिश करें स्टार्टिंग में उसकी भूमिका लिखने का और अंत में उसके निष्कर्ष को लिखने का। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है निष्कर्ष। समग्रतः यह कहा जा सकता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन प्रारंभ में तो विदेशी विद्वानों द्वारा हुआ, परंतु हिंदी साहित्य को प्रमाणित एवं तर्क प्रवण बनाने में यह विश्वसनीय को बरकरार रखने में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और उनके इतिहास का भूमिका रही है। साथ ही प्रवर्ती इतिहास के लिए शुक्ल जी के इतिहास में मार्गदर्शन का कार्य किया है। ठीक है, इसी के साथ ये आंसर ख़त्म होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का मूल्यांकन करें। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का मूल्यांकन करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लें, इसका नोट्स बना लें और इसी तरह आप लोग एग्ज़ाम में लिखें, जिससे आप लोगों को फुल मार्क्स मिलने के चांसेस है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।